नमस्कार, मैं हूँ स्थानीराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि नीतीश कुमार ने मीडिया बंधुओं से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है कि आरजेडी जो है वो सारे कामों का क्रेडिट लेती रहती है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने लगातार तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं, बिना काम के ये प्रचार करते रहते हैं। और वहीं नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं, इसीलिए प्रचार करने का टाइम नहीं मिलता है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या सोचना है। देखिए, नीतीश जी जो बात कह रहे हैं वो स्वयं अपनी बातों को याद नहीं रख पा रहे हैं। नीतीश जी ने 2020 के चुनाव के समय में जब तेजस्वी जी ने कहा था कि पहली कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी या रोज़गार देंगे, तो उन्होंने गोपालगंज की सभा में कहा था कहाँ से लाएगा, बप्पा के यहाँ से नौकरी लाएगा, कहाँ से पेमेंट देगा, कहाँ से तनख्वाह देगा, जेलवा से देगा। उसी नीतीश जी को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब 2022 में हमारे साथ महागठबंधन की सरकार में आए तो थकाऊ मुख्यमंत्री को उन्होंने दौड़ाने का काम किया। और स्पष्टता आपने देखा होगा कि 9 अगस्त 2022 को जब महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद 15 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान के प्राचीर से घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार दिया जाएगा, 20 लाख। और उस दिशा में महागठबंधन सरकार ने काम करना शुरू किया। और सबको पता है कि 70 दिनों के अंदर हमने 2,17,000 शिक्षकों की नौकरी बीपीएससी के माध्यम से दी, 5 लाख के करीब नौकरियां दी। और जो आरक्षण की व्यवस्था 75% की, और उसको हमने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज तक डबल इंजन की सरकार बिहार में हो गई है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल ना तो केंद्र सरकार की ओर से हो रही है, ना बिहार सरकार की ओर से हो रही है। इससे ही समझ में आता है कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता मिल करके कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों को जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, नौजवानों को नौकरी और रोज़गार से मतलब नहीं है। जातीय गणना करा करके हमने उसी समय घोषणा किया था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी, और 75% आरक्षण की व्यवस्था उसी के अंतर्गत की गई। और सबको हक और अधिकार देने का जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जो कार्य किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि 17 सालों से मुख्यमंत्री वही हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन उनके द्वारा कितने लोगों को नौकरियां 17 वर्षों में दी गई है ये स्पष्ट कर दे। 17 महीने के कार्यकाल को छोड़ करके समझ में आ जाएगा कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरियां दी गई, और तेजस्वी प्रसाद यादव जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे उनके कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरियां दी गई। ये स्पष्टता जो अंतर है वो दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये सरकार नहीं चल रही है, बल्कि कहीं ना कहीं जो सर्कस की तरह राजनीति है वो चल रही है। आप देख रही हैं कि जो चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो वो स्वयं याद नहीं रख पा रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कल ही उन्होंने नवादा की सभा में कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि 400 पार, उनके संबंध में उन्होंने कहा कि पहले तो 4 लाख बोलते बोलते इन्होंने 4,000 कहा कि 4,000 सीटें आएगी। तो 4,000 कहाँ से लाएंगे? मुख्यमंत्री जी, आप भूलने की बीमारी में आ गए हैं। आपके प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से कहा करते थे कि इनको कहीं ना कहीं जो इनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं, इनकी सोच और इनके संतुलन को कहीं ना कहीं गड़बड़ा दिया, वो स्पष्ट रूप से कल के जो भाषण है उससे दिखा। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप अब आराम कीजिए। जनता और जनता का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए किसी और के हाथ में नेतृत्व देने का काम कीजिए। अब आपके बस की बात नहीं है कि आप बिहार का नेतृत्व कर सकें। नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि वो जो हैं बिहार को डेवलप कर रहे हैं और साथ ही में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, और वही हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज से बचाया है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी क्या डेवलप कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनका डेवलपमेंट का असर इतना है कि अब जनता स्वयं कहने लगी है कि इस थकाऊ मुख्यमंत्री से ये जो कहीं ना कहीं अपने संतुलन को खो चुके हैं या अपने स्मरण शक्ति को खो चुके हैं,
उनसे अब बिहार के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखा। और कल जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया, उससे हम लोग आहत हुए। हम लोगों को जितना ये देख रहे हैं बिहार के लोग सभी आहत हैं इस बात के लिए कि बिहार के मुख्यमंत्री किस तरह से अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं उस स्थान पर नतमस्तक हो चुके हैं जिससे उनको लग रहा है कि हमको सत्ता और सत्ता के बीच बनाए रखने का जो सेतु है वो सेतु हमको मदद करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप भूल रहे हैं, आपके भूलने की बीमारी के कारण अब आपको जिनके साथ आप हैं वो भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जी, नरेंद्र मोदी ने कल नवादा में जनसभा के ऐलान के समय उन्होंने ये कहा कि जो आरजेडी है और बाकी की तमाम जो जितने भी महागठबंधन में पार्टियां हैं वो सभी राम के अगेंस्ट में हैं और अभी भी वो राम के अगेंस्ट में हैं और वो नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर का डेवलपमेंट हो चाहे अयोध्या का डेवलपमेंट हो। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि धर्म की राजनीति धार्मिक व्यक्ति करे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति धर्म की बात को करता है तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हित के लिए करता है। और धर्म और भरम की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब जनता उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए बार बार वो धर्म और धर्म की बात करते हैं। लेकिन अब देश की जनता सुनना नहीं चाहती है। अब देश का नौजवान नौकरी और रोज़गार की बात सुनना चाहता है। देश का नौजवान अब नफ़रत की राजनीति को नहीं सुनना चाहता। देश का नौजवान चाहता है कि हमारे प्रति सरकार क्या कर रही है उसकी स्पष्ट घोषणा करे, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इस दिशा में कोई कार्य कर रही है। इसी कारण जो नौजवान है, जो आम आवाम है, वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही आम लोगों की दूरी दिख रही है और लोगों के द्वारा स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है, ख़ास तौर से बिहार में, कि हमें तेजस्वी जैसा चेहरा चाहिए, तेजस्वी जैसा नेतृत्व चाहिए जो जनता और जनता के हितों के लिए काम करने वाला, जनता के सोच के लिए आगे बढ़ने वाला और जनता के सोच के साथ चलने वाला नेतृत्व करता है, उसको हम लोग समर्थन देते हैं और जन विश्वास प्रकट करते हैं। तो उसके बाद से ये भाजपा और भाजपा खेमे की बेचैनी स्पष्ट कर रही है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। और तेजस्वी जी से जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से कल तेजस्वी जी ने 10 सवाल किए थे, एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सके। इसी से समझ में आता है कि वो नौजवानों के रोज़गार के लिए, नौजवानों के रोज़गार के प्रति गंभीर नहीं है, आरक्षण व्यवस्था के प्रति गंभीर नहीं है, आरक्षण के लिए गंभीर नहीं है, जातीय गणना के प्रति गंभीर नहीं है, समाज के अंदर जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनको आगे लाने के प्रति ये गंभीर नहीं है, गरीबों को और गरीब बनाने के प्रति जो केंद्र सरकार की सोच चल रही है वो सोच स्पष्ट रूप से दिख रही है। महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार, यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं और उसमें भाजपा के नेता संलिप्त रहे हैं और उनको बचाने के लिए भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व किस तरह से उनके साथ खड़ा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इन सब बातों को लेकर के जो सवाल खड़े किए थे तेजस्वी जी ने, उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी कल नहीं दे पाए। इससे पहले जमुई की सभा के लिए भी उन्होंने 10 सवाल किए थे परिवारवाद पर, उस पर भी इनका जवाब नहीं आ सका। इसी से समझ में आता है कि वो जनता और जनता के सवालों पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो भरम, धर्म और कहीं ना कहीं नफरत और जुमलेबाजी की राजनीति से अपना राजनीतिक रोटी और राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, जो अब देश और बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक और सवाल एजाज अहमद जी कि नरेंद्र मोदी जो एक और सवाल एजाज अहमद जी कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उन सभी को पहले गिनवाया है उन्होंने कि हाँ उन्होंने क्या कुछ किया है इन जो बीते सालों में, और साथ में उन्होंने कहा है कि ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। तो क्या लगता है कि ये पिक्चर क्या कुछ दिखाने वाला है? अच्छा, ये बताइए, 10 साल तक ये ट्रेलर दिखा रहे हैं तो पिक्चर कब दिखाएंगे? इसका मतलब है कि इन्होंने जनता को ट्रेलर में ही फंसा करके रखा है और जनता को भ्रम में रखा है, नौजवानों को रोज़गार नहीं देना है, ये इनका ट्रेलर है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए ट्रेलर से ही स्पष्ट होता है कि इनका कोई पिक्चर अब आने वाला नहीं है और देश की जनता इनके पिक्चर को आने से पहले इनको पूरी तरह से जनता और जनता के बीच से ये आउट हो जाएंगे। ये बॉक्स पर अब चढ़ने के स्थिति में नहीं रहेंगे और इनके फिल्म
फ्लॉप हो चुके हैं, ये जनता ने स्पष्टता संदेश दे दिया है। तो आपने सुना कि एजाज अहमद जी ने क्या कुछ कहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो कह रहे हैं कि सारा काम उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव जो हैं सिर्फ प्रचार प्रसार में लगे हुए रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं और वो सारा काम करते हैं। तो इन सब पे क्या कुछ कहना था एजाज अहमद जी का, वो आपने सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।